तो हम सभी कस्टमर कहलाते हैं और हम सभी वो अपनी जरूरत का जो सामान है किसी नजदीक की छोटी दुकान से खरीदते जाता है, और वो रिटेलर उस सामान को अपने घर नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लेके आता है, और वो होलसेलर भी उस सामान को घर नहीं बनाता, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है और वो कंपनी से या फैक्ट्री से सामान उठाता है। अब हम ये देखें कि हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपए की हो जाती है, क्योंकि बीच का जो 50% पैसा है वो इन बिचौलियों के पास चला जाता है। ये लोग अपना अपना कमीशन रखते हैं। आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि ये जो बीच क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते। ये दो काम करते हैं, एक तो इनकी वजह से हमें महंगा सामान मिलता है और दूसरा इनकी वजह से हमें मिलावटी सामान भी मिलता है। आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर में हर रोज पढ़ते हैं कि आज दूध नकली, आज मसाले नकली, आज चाय नकली, आज ये नकली शुरू हो जाती हैं। यही कारण है क्योंकि अगर हम आज से बीमारियां होती थी, लेकिन आज बहुत सारी बीमारियां हैं। आज हम अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं, दाएं देखें बाएं देखें, हर जगह पर कोई ना कोई बीमार व्यक्ति हमें जो तो हो गया, हर घर में बीमारियां आज इतनी सारी बढ़ गई हैं। इसका कारण यही है कि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो कहीं जिस वजह से हमारे शरीर में मिलावट का जहर जाता है, और जो हम कि अगर आरसीएम के प्रोडक्ट को हमने यूज कर लिया तो हमारा जो पैसा है वो डॉक्टर्स को जाएगा। हमारा जो पैसा है वो डॉक्टर को नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं बहुत सारा पैसा हमारा डॉक्टर को चला जाता है। हर परिवार में अगर 4-5 मेंबर हैं तो एक बार महीने में जरूर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है, जिसकी वजह से अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य हमारा रहेगा तो हम बीमार ही नहीं होंगे। अगर अच्छा खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा का मतलब कि हम वही पैसा आप अपने परिवार में खुशियों में यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं, और ना सिर्फ बीमारियों से बचा सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके हम यहाँ से इनकम भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करूं। जो अपने आप को हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वो कहीं पिछड़ जाते हैं। कारण से अगर बात करें, नोकिया के बारे में अगर बात करें, हम सभी जानते हैं ने भी नोकिया के मोबाइल को यूज किया है, लेकिन समय आज उसकी जगह सैमसंग ने ले ली है, वीवो, ओप्पो से नए ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन नोकिया की जगह जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके लिए एचएमटी घड़ी हर हाथ पर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की तो एचएमटी ने अपने आप को नहीं बदला। ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन एचएमटी घड़ी अब कहीं भी देखने को नहीं मिली, बहुत कम। पहले प्रोडक्ट के कैमरे हुआ करते थे जिसमें रील डला करती थी, हम जानते हैं, लेकिन आज ले लिया मोबाइल के में ले ली है। आज प्रोडक्ट के कैमरे बहुत ही कम देखने को मिले। बदलाव है, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर हम नहीं बदलते हैं तो कहीं ना हम अभी अगर हम बदल जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। के बारे में भी बात करेंगे। अभी देखिए आने वाले भविष्य का अभी बदलाव क्या हुआ है कि एक अलग तरीका आया है खरीदारी करना, एक अलग तरह का व्यापार है जिसे बोला जाता है नया। अगर इसकी बात करें तो इस खरीदारी का भारत के लिए बात करें तो इस तरीके से ये बिजनेस चल रहा है, ये तरीका चल रहा है। 60 हम यूएसए की बात करते हैं, 2019 का डेटा है ये हमारे पे। यूएस की बात करें तो 2,65,000 टर्नओवर इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के जरिए हुआ सिर्फ एक साल में। अगर हम चाइना की बात करते हैं 1,80,000 का टर्नओवर हुआ, 1,80,000 करोड़। अगर कोरिया 1 लाख करोड़, जर्मनी की बात करें 1,30,000 करोड़, और नीचे आते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ 18। बहुत बड़ी। जब इतने बड़े बड़े विकसित देश अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, बदल चुके हैं, तो हमें भी अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। और अगर मैं 2025 की वाला है 64,500 करोड़ का, 1,500 करोड़ की। अभी हम बात कर रहे थे कि हम सभी कस्टमर हैं, कि हम बात करते हैं कि पुराना तरीका क्या था और अब क्या बदलाव हुआ है। पुराना तरीका ये था कि हम सभी कस्टमर हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मशहूरी देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं किसी भी नजदीक की छोटी दुकान से, जिसे रिटेलर बोला जाता है, को घर नहीं बना, किसी होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से है, और इस्तेमाल हम सभी ग्राहकों ने करना है।
लेकिन बीच के जो ये बिचौलिए हैं, सभी लोग अपना अपना कमीशन रखते हैं, ये प्रोडक्ट में बाहर नहीं से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके लिए ये कमीशन रखते हैं। और कई जगह पर ये देखा जाता है कि मिलावट जो हो रही है वो भी इन्हीं लोगों की वजह से ही होती है। तो कस्टमर को डबल नुकसान हो रहा है, कस्टमर का कोई भी फायदा नहीं है, उसको नुकसान है, क्योंकि सामान भी महंगा मिल रहा है और मिलावटी भी मिल रहा है। अभी बदलाव क्या हुआ है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब सामान कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया जाएगा, कर दिया गया है। अभी हम देखें कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, जो पहले से चल रहा है, जो पुराना तरीका है, उसमें बदलाव, ऐसी क्या कमियां थी उसके अंदर जिसकी वजह से कि जो इसकी पूरी जो श्रृंखला है, जो लोग बीच में जुड़े है, सॉर्टेंट है, उसको बिजनेस करता है। दूसरा पॉइंट ये है से चलता है, क्योंकि बिचौलिए जो है, जो कमीशन खाते हैं, जो कस्टमर के पैसों से ही उसको कमीशन मिलता है, सारा पैसा कस्टमर का ही होता है, भी प्रॉफिट की भागीदारी कस्टमर की नहीं होती, वो बिचौलियों की ही होती है। प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार किया जाता है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो भी कस्टमर को ही देना पड़ता है, कस्टमर की जेब से ही जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और वो लाखों करोड़ों रुपए उसकी जेब में से चले जाते हैं। इसके अलावा कस्टमर को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, मिलावटी सामान मिलता है। और कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो कि झूठे भी होते हैं, झूठे विज्ञापन दिखाकर कस्टमर को गुमराह करने का एक काम किया जाता है, उससे ज्यादा मुनाफे की वसूली की जाती है। और पहले से जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो आम आदमी वो और गरीब होता जा रहा है। और आम आदमी के विकास, देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इसको वालों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, सब लंबा इंडिपेंडेंसी, यानी कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर है जो है नए भारत का निर्माण भी इसी तरीके से ही हो पाएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को भी तभी खत्म किया जा सकता है जब व्यक्ति बिजनेस, पैसा नहीं होता है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और जिसकी वजह से बहुत, अब और कोई ऑप्शन नहीं। अगर आत्मनिर्भर बनेगा हर व्यक्ति की, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा। और स्वास्थ्य रक्षा, तीसरा जो हमारा विषय है वो है स्वास्थ्य रक्षा। जैसे हमने शुरुआत में भी 90% बीमारियां उस घर से दूर चली जाती है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या खास बात है, डेली यूज के प्रोडक्ट हमें यहाँ आरसीएम में मिलते हैं, हाई क्वालिटी, आरसीएम की खुद की प्रोडक्शन है, खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो देखिए आप देख पा रहे हैं भीलवाड़ा में हमारा कैगो है, और अलग अलग लैब में टेस्ट होने के बाद ही ये हम तक 160 से ज्यादा डिपो खुल चुके हैं पूरे भारत में, बन चुके हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुके हैं। हर गांव में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारे पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, और अब प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं, गुड मॉर्निंग से गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। गुड डॉट पे करने पर आपको उदयपुर का एक बहुत ही बेहतरीन घूमने का फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिलेगा। तो कल की जो हमारी 8 बजे वाली मीटिंग रहेगी उसमें हम, इसके अलावा न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, डेली न्यूट्रिशंस हैं, कीसोल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं महिलाओं के लिए। इसके अलावा खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमारे पास है, आप चाहें तो किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, आप चाहें तो सभी प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, खाने की कुछ चीजें, ये सभी हमारे पास अवेलेबल हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स भी आपको आरसीएम में मिल जाएंगे, रेड गारमेंट्स भी आरसीएम में मिलते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आरसीएम में मिलते हैं, है हमारे पास ट्रेवल बैग्स, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स आरसीएम में अवेलेबल हैं। प्लास्टिक और किचन वेयर प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। टेक्सटाइल रिलेटेड हमारे पास, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देखिए किस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है सारे सामान को, जो कि पूरे इंडिया में खुले हुए हैं, पूरे देश में खुले हुए हैं। अभी हम बात क्या होंगे, आरसीएम से सामान खरीदने के हमें क्या क्या फायदा ये है, अभी जैसे हमने बात भी की थी कि शुद्ध शाकाहारी है, सेहतमंद सामान है, अगर हम शुद्ध, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, बाजार से कम रेट पर हमें मिलता है। अगर हम बाजार की खरीदारी करते हैं तो हमें सस्ते रेट पर सामान मिलता है आरसीएम में,
अनेक तरह की हमें आर्थिक इनकम हो सकती है, फाइनेंशियल इनकम हमें यहाँ से मिल सकती है खरीदारी करने से। इसके अलावा से यहाँ पर हमें सारा सामान मिलता है जिससे हम हमारे देश की भलाई कर रहे हैं, और बचत के साथ साथ हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम भी ले सकते हैं। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। अभी हम देखें कि आरसीएम बिजनेस जो है वो एक महान अवसर कैसे है, कैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। अगर हम हमें जॉब करते हैं तो वहां पे हमें 8-10 घंटे ही ड्यूटी करनी होती है, लिमिटेड ही हमें पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, जितना आप चाहें हम यहाँ से ले सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं, जरूरत भी नहीं है, पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, ना के खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सपोर्ट की अपलाइन डाउनलाइन हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार रहते हैं। ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, अपने घर से ही की जरूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदारी भी है वो एक तरफ है। आरसीएम को ज्वाइन करके आप आरसीएम कम पढ़े लिखे भी ले सकते हैं। इसके अलावा लेडीज, जेंट्स, उम्र का कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के साथ अलावा पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आपको आजादी मिलती है। पूरे देश में आप बिजनेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर मान लीजिए हम अपनी कोई दुकान बनाते हैं, 5-10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक के लोग जो हैं वो हमारे पास हमारी शॉप पर आना शुरू हो जाते हैं। अगर और बड़ा कोई शोरूम बना लेते हैं तो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे तक के लोग ही हमारे कस्टमर होंगे। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पूरे देश में आपको बिजनेस करने की आजादी बिजनेस। इसके अलावा अपने फ्री टाइम का यूटिलाइज, एक्स्ट्रा टाइम, जो टाइम हमारा जो फ्री टाइम लगते हैं, अपनी पढ़ाई को डेवलप करने का मौका हमें यहाँ से मिलता है। छोड़कर हम जा सकते हैं यहाँ से। अगर आरसीएम में 3 तरीके से इनकम आती है। 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 8% और 5% टेक्निकल बोनस हमें यहाँ से मिलता है। ये 32% तक परफॉर्मेंस बोनस है। कुछ लोग, कुछ साथी अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं काम नहीं करना चाहता लेकिन प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए मैं प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो क्या तब भी मुझे इनकम आएगी? बिल्कुल, तब भी आपको आरसीएम से बचत होगी। 32% तक तब भी आरसीएम से इनकम आएगी, बचत होगी। इसके बाद ये है 8% रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी भारत में सिर्फ 3 तरह के लोगों को ही मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर। सिंगर जैसे कि मोहम्मद रफी हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज अगर हम उनका कोई भी गाना YouTube से सुनते हैं, उनकी कोई सीडी अगर हम परचेज करते हैं तो उनके घर में आज भी पैसा जा रहा है। उन्होंने एक ही बार काम किया लेकिन आज भी उनके घर में इनकम जा रही है। इसके अलावा रॉयल्टी जो मिलती है किसी साइंटिस्ट ने, जैसे बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो इस दुनिया बिकते हैं तो उनके घर में पैसा जाता है। तो अगर हम सिंगर, साइंटिस्ट हैं तो बात है, अगर नहीं बन सकते हैं तो एक रॉयल्टी हम आरसीएम से ले सकते हैं। और ये रॉयल्टी मैं ये रॉयल्टी अचीवर हूँ, मैं अचीव कर चुके हैं। आज हम उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि अगर हम आज काम नहीं भी करते हैं तो यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होगा। जबकि दुनिया के किसी दूसरे का ऐसा नहीं होता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जब हम जॉब पर जाएंगे तब इनकम आएगी। जब जॉब से क्विट कर देते हैं या एक दिन की भी अगर हम छुट्टी ले लेते हैं तो हमारी सैलरी कट जाती है। अगर बिजनेस की बात करें, कोई अगर शोरूम भी बनाया हुआ है, 10 करोड़ रुपए लगाकर भी अगर हमने अपना शोरूम बना लिया, जिस दिन उसका शटर डाउन है, जिस दिन वो खुला नहीं है, बंद है, उस दिन हमें वहां से इनकम नहीं आएगी। तो कितना ही पैसा लगाकर भी हम रॉयल्टी जैसी इनकम को, पैसिव इनकम को नहीं पा सकते। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तब तो पैसा आएगा ही। एक लेवल आने के बाद अगर हम काम करना कम भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं, तो भी हमारा पैसा आना यहाँ से बंद नहीं होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण आरसीएम को एंजॉय करने का मौका आपको मिल सकता जाता है। 5% टेक्निकल बोनस। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मान लीजिए एक व्यक्ति, कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं, आज अगर एक व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है और इस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से हम अपने किसी दूसरे हैं उसको सीख कर करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी सीख कर आप टाइम देते हैं, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। और अगर आपका बिजनेस 1,75,000 अलग अलग लेग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इनकम आएगी। और एग्जांपल भी हमारे, आपका बिजनेस 1,15,000 हो जाता है, जिसमें से आपने अपनी आईडी पे सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा है,
बाकी जो बिजनेस है वो आपकी टीम का है, तो यहाँ से आपको लगभग 6-7 हजार की इनकम आ सकती है। अलग अलग तरीके से आरसीएम से इनकम ली जा सकती है। सबसे इनकम इस्तेमाल से घर पे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपको हर एक सामान पर डिस्काउंट मिले, 10 से डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मान लीजिए 5,000 रुपए है तो वो आपको लगभग 4,000 रुपए में मिल जाएगा। 1,000 रुपए की आपकी ये तुरंत आती है, और उसमें से भी पहली बार में 200 से 250 है बचत आपको होगी। साथ ही साथ शुद्ध सामान इस्तेमाल होगा। अगर घर में अगर शुद्ध सामान इस्तेमाल होता है तो आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। जो पैसा डॉक्टर्स को जाता है वो पैसा भी बंद हो जाएगा डॉक्टर्स को जाना, और शुद्ध सामान अगर इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में भी बीमारियां नहीं आएंगी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम फायदा ले सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर हम करें, अगर हम मान लें कि छोटे से छोटे परिवार का कम से कम जो खर्च है 3,000 रुपए तो खर्च हर घर का ही होता है। खाने पीने की आइटम्स का खर्च लगाएं तो 3,000 रुपए का खर्च हर घर का होता है। 3,000 रुपए महीने का खर्च हुआ, एक साल का खर्च है लगभग 36,000 रुपए। और अगर आमतौर पर व्यक्ति जाती है, एक एवरेज है, तो 36,000 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25 लाख। इस जिंदगी में हमने 25,20,000 रुपए का सामान खरीद कर खा लिया। अगर इसे आप बाजार की किसी दुकान से लेके आएंगे तो आपके अकाउंट में एक आएगा, लेकिन यही 25 लाख रुपए का सामान अगर हम आरसीएम से ले लेते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम भी अगर हम 25% मानकर चलें तो 7 लाख रुपए ये आपके अकाउंट में आ सकते हैं। सिर्फ आपने किसी को नहीं बताया कि आप आरसीएम बिजनेस करते हैं, सिर्फ किसी को नहीं बताया, आपने सिर्फ अपनी दुकान बदली है और